सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज एरे के अंदर आपको एरे पार्ट की थ्योरी हम आज करेंगे ताकि उसका प्रैक्टिकल हम लोग देख सकें। इस वीडियो को आप ढंग से देखिएगा क्योंकि आप सीधे प्रैक्टिकल समझने में दिक्कत आ सकती है, और अगर आप देखेंगे तो इससे आप कोई भी कंपटीशन अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, इंटरव्यू पेपर क्लियर करना चाहते हैं या वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो थ्योरी समझनी भी ज़रूरी रहती है। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले है एरे होता क्या है। एरे ग्रुप होता है सेम डेटा टाइप का। एरे के अंदर लिटरल भी शामिल होते हैं। एरे को हम न्यू कीवर्ड से भी बना सकते हैं। एरे कंस्ट्रक्टर के द्वारा भी बनाया जा सकता है। चलिए हम एरे को लिटरल के द्वारा बना के बताते हैं। सबसे पहले एरे का नाम, वैल्यू 1, वैल्यू 2, इस तरह से आप बड़े ब्रैकेट के अंदर दे सकते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसमें देखिए वेर EMP, ये 3 नाम आपने डबल कोट्स में दिए। अगर आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो 0 से लेकर EMP डॉट लेंथ, मतलब जो भी आपका एरे है उसकी लेंथ तक आप लूप चलाएंगे और उसकी वैल्यू को एक एक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। ये जैसे आपने प्रिंट किया। इसी तरह से अगर आप चाहें तो जावास्क्रिप्ट एरे न्यू कीवर्ड से भी बनाया जा सकता है। बनाने के लिए ये एक सिंटेक्स आपने दे रखा है, वेर एरे नेम और बराबर न्यू एरे, न्यू कीवर्ड से आपने बनाया। तो वेर आई आपने किया, वेर EMP बराबर न्यू एरे, और फिर EMP 0 पे, EMP 1 पे और EMP 2 पर आपने 3 नाम असाइन कर दिए। ये होता है ऑब्जेक्ट टाइप एरे। प्रिंट कराने का तरीका वही रहेगा, 0 से लेकर EMP डॉट लेंथ तक लूप चलेगा और उसकी वैल्यूज़ को एक एक करके प्रिंट करा देगा। अगर हम लोग एरे कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो वो कैसे काम करता है, उसको बनाने के लिए वेर EMP बराबर न्यू एरे करके भी आप सीधे वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। आई 0 से शुरू किया, EMP की लेंथ तक आप लूप चला रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट EMP आई की वैल्यू एक एक करके प्रिंट हो जाएगी। ये आपने वैल्यू को प्रिंट किया। अब हम कुछ एरे के मेथड समझ लेते हैं, कितने प्रकार के एरे में मेथड पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है कॉनकैट, जैसा कि मैंने स्ट्रिंग में आपको समझाया था कि 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए काम में आता है। एवरी, जिसके द्वारा आप रिटर्न ट्रू करते हैं अगर वो वैल्यू टेस्टिंग फंक्शन सही होता है। फिल्टर जो है नेक्स्ट फंक्शन है, फिल्टर फंक्शन है जो कि आपको फिल्टरिंग चेक करता है। और फॉर ईच है जो कि प्रत्येक एरे की वैल्यू को एक एक करके एक्सेस करता है। इंडेक्स ऑफ, एरे में इंडेक्स पोजीशन बताता है। जॉइन, 2 एरे को जोड़ने का काम करता है। लास्ट इंडेक्स ऑफ, जो कि लास्ट से अगर आप एरे की पोजीशन पता करना चाहते हैं। एक मैप हो गया, मैप के द्वारा आप एक एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट की पोजीशन को पता कर सकते हैं। पॉप के द्वारा जो है लीफो रूल के अनुसार वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। पुश के द्वारा वैल्यू को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। रिड्यूस के द्वारा हम लोग 2 वैल्यू जो भी है जैसे लेफ्ट टू राइट है उसे एक सिंगल वैल्यू में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यह राइट से भी हो सकता है। रिवर्स का मतलब एरे की जो भी वैल्यू है उसको ये रिवर्स कर देगा। शिफ्ट के द्वारा भी आप काम कर सकते हैं, एक एक पहले एलिमेंट पे ये कार्य करेगा। फीफो रूल के अनुसार काम करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्लाइस मैंने आपको स्ट्रिंग के समय में बताया था कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर आप लेना चाहते हैं तब आप स्लाइस का उपयोग लेते हैं। सम का भी आप उपयोग कर सकते हैं जो कि एक समय में एक ही एलिमेंट पे कार्य करता है। टू सोर्स हो गया, सॉर्ट सॉर्टिंग के लिए हो गया। स्प्लाइस भी हो गया, ऐड और रिमूव दोनों का काम करता है स्प्लाइस। और इसी तरह से टू स्ट्रिंग हो गया, किसी भी एरे एलिमेंट को स्ट्रिंग के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए। अनशिफ्ट हो गया, अगर आप जो भी आपका एरे है उसमें एक या नए एलिमेंट फ्रंट से एरे में इंसर्ट करना चाहते हैं। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वेर फ्रूट्स बराबर बनाना ऑरेंज, इस तरह से आपने वैल्यू दे रखी है। फ्रूट डॉट पुश अगर आप करेंगे तो लेमन लास्ट में जाकर मैंगो के बाद में जुड़ जाएगा। इसी तरह से आपने ये 4 वैल्यू ले रखी है। इसमें आपने लिखा फ्रूट डॉट लेंथ करके, अगर लेमन लिखा तो जो भी फ्रूट की लेंथ है, इस एरे की जो भी लेंथ है उस पोजीशन पे जाकर लेमन जुड़ जाएगा। इसी तरह से फ्रूट 6 किया तब भी आपका जो भी पोजीशन है उस पोजीशन पे जाकर इस लेमन की वैल्यू को ये ऐड कर देगा। पर्सन 0 जॉन है, पर्सन 1 आपने डॉयर रखा है और पर्सन 2 पे 46 रखा है। तो पर्सन की लेंथ क्या है ये आप इसके द्वारा इजीली पता कर सकते हैं। पर्सन 0 है, वो वैल्यू आपकी कहाँ चली गई, वाई के अंदर, मतलब 0 पोजीशन में कौन है, जॉन है, उसकी वैल्यू को वाई में स्टोर कर लेगा। अब हम अगला जो पोजीशन है वो है एरे टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियो में बता रखा है। ये जितने भी एरे की वैल्यू है उसको स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट करके आपको प्रिंट करवा देगा। इसी तरह से जॉइन है, जॉइन के द्वारा जैसे 2 एरे आपके, ये एक एरे आपका दे रखा है, इसके अंदर
फ्रूट डॉट ज्वाइन करने से ये जितने भी एरे हैं इसके अंदर मल्टीप्लाई का सिंबल, एस्टेरिस्क का सिंबल इसके साथ जुड़ जाएगा। अब आते हैं हम लोग पॉपिंग एंड पुशिंग के अंदर। पॉपिंग एंड पुशिंग क्या करता है, वैल्यू को रिमूव करने का काम पॉपिंग करता है। जैसे ये 4 वैल्यू है, अगर आपने पॉप किया तो लास्ट की वैल्यू को रिमूव कर देगा। इसी तरह से आपने बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो फ्रूट्स डॉट पॉप किया तो वैल्यू को डिलीट करके किसमें डाल देगा, एक्स के अंदर डाल देगा। पुशिंग का मतलब क्या होता है, पुश का मतलब अगर आप वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं तब हम पुश का उपयोग लेते हैं। जैसे कि कीवी को ये लास्ट में इंसर्ट कर देगा। और इसी तरह से अगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज कितनी होगी 5, अगर आप उसकी पोजीशन देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी 5 रहेगी। शिफ्टिंग एलिमेंट, शिफ्टिंग का देखिए कैसे काम करेगा। जैसे ये आपकी वैल्यूज दे रखी है 4, फ्रूट के नाम दे रखे हैं, अगर आप फ्रूट डॉट शिफ्ट करेंगे तो ये आगे से वैल्यू को डिलीट करेगा, जैसे कि वो लास्ट से वैल्यू को डिलीट कर रहा था पॉप। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट है फ्रूट डॉट शिफ्ट आपने देखा। इसके बाद में आप नेक्स्ट जैसे पहली पोजीशन अगर आप देखेंगे तो वो क्या आएगी, बनाना आएगी। अनशिफ्ट करते हैं जैसे लेमन, अनशिफ्ट, शिफ्ट से रिमूव कर रहा था तो अनशिफ्ट से उस वैल्यू को उसके अंदर क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। तो नए एलिमेंट को इंसर्ट करेगा, बनाना से पहले करेगा। और इसी तरह से आपके अनशिफ्ट जो अगर मैं लेमन सीधा इस तरह से लिखा है तो ये रिटर्न एक तरह से क्या कर रहा है, आपके 5 रिटर्न करेगा। चेंजिंग एलिमेंट, फ्रूट 0 आप कीवी डाल सकते हैं, जो बनाना के बदले आपका क्या इंसर्ट हो जाएगा, कीवी इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप फ्रूट डॉट लेंथ लास्ट में अगर कीवी ऐड करना चाहे तो कीवी ऐड कर सकते हैं। अगर आप एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तब आप डिलीट लिखकर, डिलीट कीवर्ड के द्वारा फ्रूट 0 अगर आप लिखेंगे तो ये उस 0 पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट कर देगा। अब आप देखिए स्प्लाइसिंग एंड एरे क्या होता है। जैसे मैंने लिखा वेयर फ्रूट्स बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो लिखा, फ्रूट डॉट स्प्लाइस 2,0 मतलब 2 पोजीशन पे 0 आपने लिखा और लेमन और कीवी 2 एलिमेंट को ये ऐड कर देगा। तो इसके बाद में ये बता भी रहा है कि सेकंड पैरामीटर 0 है कि कितने एलिमेंट को उसके बदले रिमूव करना है और कितने एलिमेंट को ऐड करना है। ये होता है स्प्लाइस। स्प्लाइस के बाद में जैसे मैंने 2,2 लिखा है और फिर लेमन और कीवी भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम लोग इसका उपयोग ले सकते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप कुछ भी वैल्यू मत दीजिए, 0,1 लिखे, मतलब बनाना को ये जो भी है फर्स्ट एलिमेंट बनाना उसको रिमूव कर देगा, क्योंकि आपने पहला पैरामीटर लिया है 0 जिसको आप पोजीशन आपने बताई है, और 1 का मतलब हाउ मैनी एलिमेंट शुड बी रिमूव, तो आपने बता दिया कि एक एलिमेंट रिमूव करना है। अगर आप चाहें तो मर्ज भी कर सकते हैं 2 एरे को, जैसे कि ये 2 एरे आपके हैं तो आपने लिखा माई गर्ल्स डॉट कॉनकैट 2 स्ट्रिंग 2 एरे को ऐड कर देगा, जैसा कि मैंने स्ट्रिंग के अंदर आपको समझाया था। अब इसी तरह से अगर हम वैल्यूज़ भी ऐड करना चाहे तो एक एरे के अंदर, जैसे एरे 1 ये है, एरे 1 डॉट कॉनकैट पीटर लिखा तो भी आप एक वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। अब आप देखिए स्लाइसिंग एंड एरे की अगर आप लोग बात करते हैं तो फ्रूट डॉट स्लाइस अगर आपने लिखा तो ये क्या करेगा, ये आपके एक एरे से एक नया एरे बना देगा जिसमें एलिमेंट 1 क्या हो जाएगा, अपने आप उसको शामिल कर लेगा, जिसको ऑरेंज कहेंगे। फ्रूट डॉट स्लाइस आपने किया, 1,3 लिखा तो 1 से लेकर 3 तक के एलिमेंट को ले लेगा। और इसी तरह से आप अगर आगे बात करते हैं तो फ्रूट डॉट स्लाइस आपने दूसरी पोजीशन के लिए यहाँ बात करी है। ऑटोमेटिक टू स्ट्रिंग, अगर आप फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ही उसे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके प्रिंट कर देता है। अगर आप किसी एरे को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपल जो भी आपने एरे बनाया है उसके बाद डॉट सॉर्ट लगाने से उस एरे को ये सॉर्ट कर देगा। सॉर्टिंग अगर आप देखते हैं तो आपने लिखा फ्रूट डॉट सॉर्ट तो ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग कर देगा एलिमेंट को। अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करेगा, अगर वो नहीं होगा तो सेकंड अल्फ़ाबेट को देखेगा। अब रिवर्सिंग एन एरे अगर आप करते हैं तो आपके एरे को ये रिवर्स भी कर सकता है, जैसे कि जो भी आपके एलिमेंट है उसको अल्फ़ाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। अब आते हैं हम लोग नंबर पे काम करते हैं। अभी तक हमने जितना भी काम किया था ये सारा स्ट्रिंग में था। नंबर पे हम लोग देखते हैं। नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए 40, 100, 1, 5, 25 है। तो इसको करने के लिए आपको सॉर्ट फंक्शन के अंदर ए और बी लिखना पड़ता है, रिटर्न ए माइनस बी।
तो ये आपके क्या करता है कि दो पहली वैल्यू को अगली वैल्यू से कंपेयर करता है, अगर वो माइनस में है या प्लस में है उसके अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज करता है। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो a माइनस बी रिटर्न करने के बदले आप b माइनस ए को रिटर्न करते हैं। अब आते हैं हम लोग कंपेयर फंक्शन। कंपेयर फंक्शन दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको करके बताया था। रिटर्न ए और बी तो नेगेटिव होता है अगर ए सॉर्टेड बिफोर बी, और रिजल्ट पॉजिटिव अगर बी सॉर्टेड बिफोर ए। तो ये दो ही वैल्यू आती है, अगर दोनों बराबर होते हैं तो जीरो आता है। तो आप उस तरह से कंपेयर भी कर सकते हैं कि क्या दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल आपने ले रखा है, वैल्यूज आपने ली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो लेकर आपने पॉइंट्स को प्रिंट करवा रखा है यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन कॉल करा के। और इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगर आप रैंडम ऑर्डर आपके पास में है तो आप देखते हैं कि 40, 100, 1, 5, 25 इस तरह से आप 0.5 माइनस मैथ डॉट रैंडम फंक्शन का भी आप उपयोग ले सकते हैं। एक है फीशर यार्ड्स मेथड है। फीशर यार्ड्स मेथड ने एक डेटा साइंस के अंदर स्टार्ट हुआ था 1938 के अंदर। उसने भी यही सेम कंसेप्ट यूज किया था। उसके अकॉर्डिंग उसने जो भी है उसके लूप को रिवर्स चलाया और जो भी आपकी पोजीशन थी उसको के में डाला, उसकी स्वैपिंग कर दी, किसके अकॉर्डिंग, रैंडम फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो भी इंटीजर वैल्यू थी उस पोजीशन को अगली पोजीशन से कंपेयर करके डेटा साइंस के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर रहा था। ये इसकी कोडिंग आपने देख ली होगी, स्क्रीन रोक के आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप हाईएस्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से सॉर्टिंग के मेथड से भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि डेटा सॉर्ट होगा तो जो सबसे लास्ट पोजीशन होगी उसमें हाईएस्ट वैल्यू होगी। इसी तरह से अगर आप चाहे तो रिवर्स के अंदर ऑर्डर करके फर्स्ट पोजीशन से भी जो लोवेस्ट वैल्यू जो है वो उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई का उपयोग लेकर भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो आप चाहें तो आप उपयोग ले सकते हैं कोडिंग का। कोडिंग के अंदर आपको लूप चलाना पड़ेगा। लूप चलाने के बाद आप ये देखेंगे कि एरे की कोई भी पोजीशन आपकी जो भी मैक्स जो भी आपने इनफाइनाइट उसको असाइन कर रखा है उससे अगर बड़ी है तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली मैक्स में असाइन हो जाएगी। तो ये सिंपल एक हाईएस्ट वैल्यू निकालने का ही एक प्रोग्राम है, जैसे कि मैं कोडिंग में आपको सिखाऊंगा, और फिर उसके जो लास्ट पोजीशन है उसको ये रिटर्न कर देगा। इसी क्रम में अगर आप जो सिंबल जो है उसको अपोजिट कर देंगे तो ये मिनिमम वैल्यू आपको निकाल के बता देगा। ये काम आप ऑब्जेक्ट एरे के साथ में भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये एक ग्रुप बनाया है, इसके साथ आपने ईयर लिया, अगर आप ईयर को अरेंज करेंगे तो उसके साथ वाली टाइप भी ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगी। बस करना ये पड़ेगा कि कार्स डॉट सॉर्ट फंक्शन ए कोमा बी रिटर्न्स ए डॉट ईयर माइनस बी डॉट ईयर आपको लिखना है। उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली उस पर काम करेगा। और इसी क्रम में अगर आप देखना चाहें तो ए डॉट टाइप डॉट टू लोअर केस, दूसरी वैल्यू को आपने y में डाल दिया, अगर लेस देन y है तो -1 को रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये 1 को रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये सारा का सारा हमने एरे के बारे में समझा है। कल इससे संबंधित जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रोग्रामिंग देखेंगे और इसके साथ में हम लोग फॉर्म वैलिडेशन भी देखेंगे, ताकि जावास्क्रिप्ट को हम लोग कंप्लीट कर सके। और इससे जो ऑब्जेक्ट से संबंधित कोडिंग है वो जावा प्रोग्रामिंग में हम लोग देखेंगे।